हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम ललिता चूल्हा चौका में देखने वाले हैं महाराष्ट्र में शादी ब्याह, उपनयन संस्कार या गौरी गणपति आदि देव कार्यों में जो खीर बनती है उसके प्रकार देखेंगे। ये सिवई का ही प्रकार है और इसे अलग अलग नामों से पहचाना जाता है और अलग अलग आकार में बनाया जाता है। तो आज उसी की रेसिपी देखेंगे। इन्हीं घर की बुज़ुर्ग महिलाएं अपने हाथों से बनाती थी और इसे दूध से बनाया जाता था। आजकल ये मार्केट में मिल जाता है, लेकिन घर पे बहुत ही कम बनाया जाता है। हमने इसके लिए 1 कटोरी 0 नंबर वाली सूजी लिया है। आज इसे हम पानी से बनाएंगे। चुटकी भर नमक डालेंगे और पानी से इसका टाइट सा डो लगा लेंगे। इसे गूंथने के लिए जो पानी लगेगा उसे हम थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से डालेंगे। इस तरह से एक टाइट सा डो लगा लेंगे। सूजी है, थोड़ा पानी पीती है, अंदाजे से ही हमें इसे गूंथना है। ज़्यादा पानी होने से इसे गवले बनाने में दिक्कत हो सकती है। देखिए, इस तरह से कड़क वाला डो हमने लगा लिया है और इसको ढक के रखेंगे आधे घंटे के लिए। सूजी ने पानी पी लिया है और आधे घंटे के बाद में ये और भी कड़क हो गया है। इस तरह से अभी इसको इस तरह से हाथ से अलग अलग कर लेंगे। आप इसे मिक्सी जार में थोड़ा सा घुमा लीजिए या फूड प्रोसेसर में भी इसे थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हैं। मिक्सी जार में घुमाने के बाद में इस तरह से ये बन गया है। इसे हाथ से इकट्ठा कर लेंगे। अगर हमें ज़रूरत गिरी तो हल्की 1-2 बूंदे पानी की यूज़ करेंगे। इसे जनरली दूध से बनाया जाता है और ताज़ा ही इसे बनाते हैं। अभी इसमें से हमने छोटा एक पेड़ा लिया है, इसे नरम कर लेंगे और अभी इसकी हम गवले बनाएंगे। तो 5-6 प्रकार में आज दिखाने वाली हूँ। एक हाथ में ये गोला लेके दूसरे हाथ से इस तरह से उंगलियों से इसे पतला पतला किया जाता है इस तरह से। और इस तरह से गेहूं के दाने के जैसे हमें बारीक से इसे इस तरह से घुमाना होता है। तो ये देखिए, इस तरह से ये छोटे छोटे तोड़ते जाएंगे। ये बन गए गवले। ये दोनों हाथों की उंगली और तर्जनी से इसे बनाया जाता है और ये करने के लिए पहले तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो फिनिशिंग भी थोड़ी कम ही आती है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और आपका स्पीड भी बढ़ेगा। तो ये इस तरह से गवले ने बना लिए हैं। इसे बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इस तरह से गेहूं के दाने के जैसे ये होते हैं, इसीलिए इसे गवले कहते हैं। जैसे बीच में थोड़े मोटे होते हैं और दोनों शुरुआत और एंड को ये थोड़े पतले होते हैं। तो इस तरह से थोड़े से गवले हम बना लेंगे, बाकी के हम बाद में बनाएंगे। इसे हमें फ़ैन के नीचे ही सुखाना है, बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है, नहीं तो ये टूट सकते हैं। तो इसे छाँव में ही सुखाएं। अभी हम बनाएंगे बोटवे। बोटवे यानी उंगलियों से बनाया जाता है। इस तरह से एक छोटा टुकड़ा लेना है उंगली और तर्जनी से और दूसरे हाथ से इसे तोड़ के इसे सिलेंडर का शेप देना है। ये देखिए, इस तरह से ये इस तरह से होता है। दोनों साइड से ओवल होता है और बीच में सिलेंडर के जैसा होता है, यानी समान होता है। हमने जो गवले बनाए हैं ये बीच में मोटे होते हैं और दोनों एंड और स्टार्ट को थोड़े पतले पतले होते हैं। लेकिन ये जो बोटवे हैं ये सेम होते हैं, सिलेंडर के जैसे, जैसे एक कैप्सूल होती है उसी तरह से। दोनों साइड से इसे गोल करते जाएंगे और बीच में इसे थोड़ा लंबा करना है। इस तरह से ये बोटवे बनाते जाएंगे। मैं आपको हाथ से दिखाती हूँ। देखिए, हथेली पे हमने ये आटा लिया है और इसको इस तरह से लंबा लंबा करते जाएंगे और दोनों साइड से गोल करते जाएंगे। इस तरह से हमारे बोटवे भी बन गए हैं। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं ये बोटवे। अभी हम तीसरा प्रकार देखेंगे, नकुल्या। इसके लिए ये आटे में से छोटा सा एक टुकड़ा लेना है और इसे इस तरह से मणि के जैसे गोल करना है और हाथ से इसे इस तरह से चपटा करके बीच में नाखून से इसे निशान लगाने हैं, इसलिए इसे नकुल्या कहते हैं।
बिंदी बना लिया और इसे बीच में नख से इस तरह से निशान लगा लिया। तो ये हो गए नकुल्या। इसी तरह से सारे नकुले हम बना लेंगे। मणि को बिंदी करेंगे और बिंदी को बीच में नाखून से निशान लगाएंगे। देखिए, इस थोड़ी सी नकुल्या हमने कर लिए हैं। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन अभी फ़िलहाल छुट्टी लगी है बच्चों को, तो बच्चों के साथ ये करने में बहुत ही मज़ा आएगा और उनको ये लुप्त होने वाली जो हमारी विरासत है इसका भी पता चलेगा और ये बड़े मज़े से करेंगे भी। अभी हम बनाएंगे फेनुला। इसे फणी या कंघी से बनाया जाता है। जो फ्रेश वाली कंघी रहती है, नई वाली, तो उसे मार्किंग के जैसा यूज़ करते हैं। तो अभी मेरे पास तो वो कंघी नहीं थी, तो घर में हमारे इस तरह से डब्बे के ढक्कन रहते हैं जिसमें इस तरह की धारें रहती है। तो हमें क्या मार्किंग लेना है, तो इस तरह से गोला करेंगे और यूँ इस तरह से इसको प्रेस करते जाएंगे नीचे से ऊपर तक। तो ये सारे निशान ये इस पे आ जाएंगे। ये हो गए हमारे फेनुला। आप चाहे तो कंघी से भी इसे कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये निशान ये सारे फेनुले में आ गए हैं और हमारे फेनुले भी बनके तैयार हो गए हैं। आप चाहे तो नई कंघी से इसे कर सकते हैं। अगर गोला हमारा सूख रहा है तो थोड़ा सा पानी का हाथ लगाइए और इसे नरम कर लीजिए। अभी हम बनाएंगे लौंगा। तो लौंग बनाने के लिए हमें एक मोती जैसा गोला लेना है और इसको रोटी के जैसा इस तरह से हाथ से करना है चपटा। और जैसे हम रोटी के 4 भाग करते हैं वैसे ही हमें इसे फोल्ड करना है। ये आधी हो गई और ये क्वार्टर में हमने इसे फोल्ड कर लिया। अभी ये जो फोल्ड वाला भाग है इसे हमें दबा लेना है और उंगली से थोड़ा सा इस तरह से लंबा लंबा कर लेना है। और अभी इसके बाद ये 4 निशान हमें थोड़े से आगे करने हैं ताकि ये लौंग का शेप ले सके। देखिए, इस तरह से ये हमारी बन गई लौंग। फिर से एक बार दिखाती हूँ। जैसे एक मोती लेना है हमें बड़ा वाला और इसे हाथ से इस तरह से पतला करेंगे। अभी इसको आधे में फोल्ड करेंगे और उसके बाद ये जो आधा है उसको फिर से एक बार फोल्ड करेंगे तो ये क्वार्टर की शेप लेगा। और जहाँ हमने फोल्ड किया है उसको हाथ से इस तरह से लंबा कर देंगे दबा के। अभी ये जो ऊपर का जो भाग है उसको 4 कोने निकालेंगे हाथ से इस तरह से। तो ये बन गया हमारा लौंग। इसी तरह से सारी लौंग हम कर लेंगे। फिर हम बनाएंगे मालतिया। इस तरह से एक छोटा सा गोला लेंगे और इसे तर्जनी से लंबा लंबा करते जाएंगे। और ये जो अंगूठा होता है उसका ये जो हिस्सा होता है इससे इसे प्रेस करना है। तो ये इस तरह से स्पाइरल में शेप ले लेगा। इस तरह से एक छोटा सा गोला लेंगे और इसे तर्जनी से लंबा लंबा करते जाएंगे इस तरह से। और उसके बाद अंगूठे के इस हिस्से से इसको प्रेस करेंगे तो ये स्पाइरल के जैसा शेप ले लेगा। तो ये इसे कहते हैं मालतिया। इस तरह से सारे मालतिया हम बना लेंगे। और अभी लास्ट में हम बनाएंगे वाटिया। तो इस तरह से मणि के जैसा गोला लेना है और ये हमारे पास ये पकड़ रहती है, इसके इस हिस्से से हम इसे प्रेस करते जाएंगे तो कटोरी के जैसा ये शेप ले लेगा। देखिए, इस तरह से मैं फिर से एक बार आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मणि के जैसा गोल हमने लिया है और ये जो पकड़ है सांडशी जिसे बोलते हैं उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये गोल होता है। तो इससे इसको इस तरह से शेप देते हैं। इसे आप कोई भी गोल चीज़ से बना सकते हैं, जैसे पेन है
या पेंसिल है, लेकिन ये साफ़ सुथरी और धोई हुई होनी चाहिए तो ही आप इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो ये घर में पकड़ सबके किचन में रहती है। तो इससे हमने ये वाटा बना लिए हैं। इस तरह से देखिए हमने 5-6 प्रकार बना लिए हैं और इतनी सारी वैरायटी है। इसके और भी बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन आज हमने आपको 5-6 ही दिखाए हैं। इससे खीर बनाई जाती है। इसे आपको छाँव में सुखा के रखना है। अगर आप इसे साल भर स्टोर कर रहे होंगे तो आपको दिखाने के लिए हमने यहाँ थोड़े थोड़े बना के रखे हैं। तो ये है बोटवे, फेनोलिया, गहुले, मालत्या, वाटिया, नकुले और ये है लौंग। और भी इसमें बहुत सारी वैरायटी है। तो आप इस तरह से ये बनाइए, इससे खीर बनाइए और इसकी टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया लगती है। और इसे रुखवत में, शादियों में रुखवत में रखा जाता है। हमने आज इसे बिना कलर के दिखाया है, लेकिन आप इसे कलर डाल के रंग बिरंगी बना सकते हैं। आप इसे बनाइए, बच्चों के साथ बनाइए, ताकि उन्हें भी ये सारे रीति रिवाज और हमारा इंडियन कल्चर भी समझ में आएगा। और उन्हें बना के खिलाएंगे तो उन्हें भी समझेगा कि हमारे कल्चर में कितनी सारी वैरायटी है। बनाइए। मिलती हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।